तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला यूज था, अगर आपको याद होगा, याद है क्या? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, एक्चुअली टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, to check the dimensional correctness of a given physical equation, to check the dimensional correctness of a given physical equation, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली रॉन्ग है, ये हम कब बोलते हैं? तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी इक्वेशन, मैंने कल 3 इक्वेशन दिए थे आपको एग्जांपल के लिए, वो तीनों ही रिपीट कर लेते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट ऐसा कब बोलेंगे? जब इसमें हर एक टर्म ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस क्या आने चाहिए? सेम। सो व्हेन द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एज सेम, तो डायमेंशन सेम होंगे तो द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। तो हमने कल देखा था s मतलब डिस्टेंस होता है, l रेज़ टू 1 आता है, और कल हमने ये भी देखा था u मतलब स्पीड, l1 t-1 और t इज अगेन टाइम, तो t1, तो t1 और -1 हो गया कैंसिल, तो आ गया आपके पास l1। सिमिलरली at स्क्वायर के डायमेंशंस भी चेक करोगे तो ये भी क्या आता है? l1 बराबर। तो क्योंकि तीनों के तीनों इक्वेशंस के डायमेंशन सेम, तीनों के तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है, तो इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक किया था हमने, v, u और at तीनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है। तो इफ इन अ गिवन इक्वेशन ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये था पहला एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज।